मेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी। सारे सा सा रे गा रे सारे सा सा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारा फ़ैसला आपका का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है आपके लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एक बहुत लंबी ख्वाहिश के बाद ये दिन आया है कि मैं ये इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो ये बेजा नहीं होगा। एक ऐसी शख्सियत जो सुरों की मालिक है, जिसका तारुफ सुर है, जिनका बोलना सुर है, जिनका चलना सुर है, और जो खुद एक बहुत उम्दा सुर है। हमारे साथ मौजूद है हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इनका नाम कामयाबी के ज़िम्रे में ना आता हो। 27 से ज़्यादा इंटरनेशनल बेस्ट अवार्ड्स इनके नाम हो चुके हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का नाम है, और सुरों के बहुत बड़े गायक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खान साहब। बहुत कम हम इंटरव्यूज़ ऐसे करते हैं, ज़ाहिर है हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपका इंटरव्यू करते हुए वाकई मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे। ये हो गया। तो अब मैंने जब आपसे दरख्वास्त की, इंटरव्यू की, तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात की। आपने कहा कि मुझसे लोग बहुत से सवालात पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि राहत फ़तेह अली खान कौन है और क्या है। सही, आपको याद है? वाह वाह। तो राहत फ़तेह अली खान कौन है और क्या है, ये मेरा पहला सवाल। राहत फ़तेह अली खान फर्स्ट ऑफ ऑल माँ का बेटा है, और मुझे जो कुछ मिला एक तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिला, तो उस वजह से काफ़ी मैं अपने आज तक अपने बचपन में ही रहता हूँ। तो बॉडी वाइज या मेंटली अप्रोच वाइज, गायकी वाइज मैं जवान हुआ होगा, बूढ़ा हो रहा हूँ, या अभी भी स्टिल जवान कुछ लोग समझते हैं। तो वो मेरे काम की वजह से ही समझते होंगे। तो मैं एक्चुअली एक कॉमेडियन, मेरे अंदर एक इस तरह का मजाक का एक वो एलिमेंट आ जाता है कभी कभार, जो कि कभी बचपन में शरारतें करते कराते। तो राहत जो है एक्चुअली राहत फ़तेह अली खान तो पैदावार 1998 से ही होगी। तो राहत अली जो है तो बहुत शरारती है। अच्छा, एक मुख्तलिफ इंसान है। मुख्तलिफ इंसान। कोई सोच भी नहीं सकता इतने गमज़दा गाने गाने वाला राहत फ़तेह। कितने भी नहीं गमज़दा गाने, क्लासिकल गाने कर बहुत से, कसम से। जो मोहब्बत की गली से गुजरता है वो आपके गाने तो जरूर सुनता है। उसके ऊपर दुख की छाव जरूर आती है कभी कभार, और रोते भी हैं लोग। आप लोगों को रुला भी देते हैं, ऐसा ही है। तो अच्छा, आपके अंदर एक कॉमेडियन भी है, और कॉमेडियन के साथ साथ राहत फ़तेह अली का एक बहुत सूफी तारुफ भी है। आपका ख़ानदान, आपका घराना कव्वाली गाता है। नहीं, क्लासिकल तो हमारी बेस्ड है। जो हमारे फैमिली की जो बेस है वो है क्लासिकल। कव्वाल बच्चों का घराना फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद डागर बरादरान से हमने इस्तिफादा हासिल किया मौसीकी के रूह से, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने। तो ये दो जब घराने जो हैं वो मिल कर के, उनमें से जब हमारे फैमिली ने अपना एक जो रास्ता है वो इख्तियार किया, कवाली वाइज, आर्ट वाइज, मौसीकी वाइज, और जिस तरह के रागाज जो उन्होंने सेलेक्ट करके लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश की। सच्चाई, आसानी, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। रात बहुत मुश्किल होता है एक बहुत शरावर दरख्त के नीचे पलना, अपना नाम बनाना। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम कितना बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, आज तक बड़ा नाम। आप उनके बाद उनके वारिस के तौर पे, गायकी के वारिस के तौर पे अपने आप को लेके चल रहे हैं। आसान काम है, मुश्किल काम? बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे जो रास्ता अभी कामयाबी की तरफ जो मिला है, ये मैं सच्ची बात बोलूँगा, क्योंकि आपने हमेशा जो भी इंटरव्यूज़ किए हैं वो सच्चाई की बुनियाद पे किए हैं। मैं इसलिए आपका बहुत फ़ैन हूँ आसमा जी। मैं जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपने हमेशा जो न्यूज़ दी है वो सच्ची न्यूज़ दी है। और आज मैं यहाँ पे बैठ के भी, यही प्रोग्राम था जिसको मैं फॉलो करता था। द फर्स्ट टाइम आई फॉलोड योर शो, दैट वाज फैसला आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है ये। और ये कितना सच है कि खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है वो नहीं गा पाते थे, या उनको नहीं कहते थे लोग, फिर उन्होंने दाता साहब जाके गाना शुरू किया, हर जुमेरात वहाँ पे जाते थे। तो एक सूफीज़म या एक सूफ़ी खुद, वो मैं कहती हूँ कि आम इंसानों में वली छुपे होते हैं जी। आप उनको किस नज़र से देखते हैं? ये बात सच है वैसे? ये बात सच है, और हम उन्हें वली ही समझते हैं।
उनके बारे में भी, और उस्ताद नुसरत अली खान साहब के जो वालिद साहब हैं, मेरे दादा फ़तेह अली खान साहब, ख़ास तौर पे वो बहुत बड़े दरवेश थे, कवाल भी थे, वली भी थे, तो उन पर बड़ी अल्लाह ताला की ख़ास मंजूर नज़र थे वो लोग। और खान साहब पे जो है वो ख़ास तौर पे जो नज़र थी वो बुजुर्गान दीन में से हजूर दाता अली हजवीरी की, अच्छा, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हजरत मौला अली सरकार की, ये उनकी, ये तीनों की एक थापड़ा थी उनको, जो वो खुद भी बयान किया करते थे अपने इंटरव्यूज में, बहुत दफा कहा उन्होंने कि मेरे ऊपर मौला अली का करम है। और आप भी खुद भी जाके गाते हैं? मुझे तो बहुत ही कम टाइम मिला मज़ारों पे जाने का। खान साहब के साथ मैं बहुत गया हूँ, मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की हैं, उनके बाद भी मैं काफ़ी देर करता रहा परफॉर्मेंस मज़ारों पे जा करके। आजकल जो सिक्योरिटी का जो मसला है ना, उसने हमारे काफ़ी चीज़ों में बंदिश डाल दी है। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई इतने राग हैं, तो कोई एक राग, मेरा ये मानना है कि आपकी फितरत के मुताबिक परवरदिगार पैदा करता है। हम क्या कहें कि राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ कौन सा राग जुड़ा हुआ है जो आपकी तबीयत, आपकी फितरत के ऐन मुताबिक? मैं समझता हूँ कि अपने आप को बाउंडेड नहीं करना चाहिए। जब तक मैंने जो मेरी अपनी एक वो एक्सपीरियंस है वो ये है, जब आप खुद को एक घेरे में तंग कर देते हो तो फिर आप उस हद तक सोच सकते हो, उससे बियॉन्ड नहीं सोचते हो। आप हमेशा अपनी जात को ओपन रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हर दिन का, जैसे कैलेंडर की डेट बदलती है ना, और फिर डेट्स बदलने के साथ साथ साल बदलता है, उसी तरह से इंसान भी बदलता है, उसी तरह से ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है वो भी चेंज होते चले जाते हैं। इसलिए जो यंग है उसने बूढ़ा होना है, और बूढ़े होने के बाद उसने कब्र में चले जाना है। ये उसकी फॉर्मेशन है। बिल्कुल। तो इसी तरह से हर दिन का एक राग है। अब सेम राग, मिसाल के तौर पे दरबारी राग, सेम डे पे आपने गाया, सेम वक्त पे गाया, उसके बाद सेम वही वक्त अगले दिन में आप वैसा नहीं गा, कोई भी नहीं गा सकता। कुछ 19-20, 18-20, ये तो मैं बहुत ही अच्छी बात कर रहा हूँ कि जो बहुत बड़े लोग थे उनका फर्क जो है वो 19-20 फर्क होता था। हम जैसे जो नए नए रंग रूट है, हम तो अगले दिन गाएंगे तो 10-20 का फर्क होगा। नहीं, अब ये तो आप कह रहे हैं, हम तो मानते हैं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जो भी गाते हैं वो एक राग खुद ब खुद अगर नहीं भी तो बन जाता है। वैसे कौन सा राग आपको सबसे ज्यादा पसंद? सबसे अच्छा मुझे राग दरबारी लगता है। दरबारी। मैंने राग मालकोस पे भी आपको सुना है, हक अली अली की जो कवाली है उसके अंदर बहुत खूबसूरत आपने गाया। वो भैरवी और दरबारी को मिक्स करके। तो थोड़ा सा जरा अलाप उसका थोड़ा सा हो जाएगा। जी जी, मैं कोशिश करूंगा। अली माम मनस्तो, अली माम मनस्तो, मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली, शाह मर्दाने जली, लाफताइल अली, शेर यज़दान अली, अली हक अली 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 मौला अली, अली हक अली 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 मौला अली अली। पहला गाना था मेरा लागी तुमसे मन की लगन, बट मैंने ये गाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं गाया था। जो रंग वो 40 साल के बाद मैंने और अमजद भाई ने इकट्ठे गाया, वही वाला। अच्छा, वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। कव्वाली आपने क्यों इतनी नहीं गाई? मैंने कव्वाली बहुत गाई है, और ये कहना मेरे ताईं बहुत गलत है। अच्छा। और जिस तरह से मैंने कव्वाली को एक नया अंदाज दिया है, एक नई उसको एक रास्ता दिया है कि अभी बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो जो हमने रास्ता बनाया हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारी गायकी को क्यों लोग कहते हैं जी कि ये थोड़ी मुख्तलिफ है। जितने भी मेरे आज तक जितने भी कसीदों की जो एल्बम्स हैं वो 5 से 6 के करीब, 6 में मीन्स के 60 के करीब कसीदे मौला अली के
कलंदर पाक की धमाल, हज़रत गाजी अब्बास सलमदार के लिए मन के बाद कसीदा, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और तसव्वुफ और सूफ़ी का क्या अंदाज़ क्या है, आप एक चीज़ को एक चीज़ में महसूस करते हैं कि यार ये जो एलिमेंट है ये कुछ सूफ़ी एलिमेंट है, तो वहाँ पे कवाली ना हुई क्या? यानी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को नजर नहीं आता, लोगों को नजर नहीं आता, गाया है आपने, मगर मैंने वो उसको गाता ही रहता हूँ मैं। मुख्तलिफ जैसे पुरानी जो कभी मैंने बोला कि श्राइन्स में मैं अभी इन दिनों में नहीं जा सकता हूँ, जाहिर है वो सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। आज आपको पता ही है कि पिछले दिनों में इतना बुरा सान्या ये हुआ। अमजद साबरी साहब का, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है वो, और हमने लास्ट जो किया, हमने रंग जो है ख्वाजा खान का, हमने लास्ट जो मैंने और अमजद भाई ने रंग पढ़ा है। और इस रंग की जो मैं एक आपको वाकया बताता हूँ, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का शुरू था उनके करियर का, और गुलाम फरीद साबरी साहब का अरूज था। ये उन दिनों की बात है, लाइक ये अर्ली 70s की बात है। कराची में दरगाह है, वहाँ पे ये दोनों इकट्ठे थे, गा रहे थे। जो वली थे, जो बुजुर्ग थे, जो मसनद नशीन थे, उन्होंने कहा कि रंग पढ़ना है, रंग दोनों जो ग्रुप है वो इकट्ठे पढ़े। वाह, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक अलग फैमिली है, उनका रंग पढ़ने का तरीका अलग है, का तरीका अलग, और फिर उन्होंने पढ़ा जो रंग वो 40 साल के बाद मैंने और अमजद भाई ने इकट्ठे गाया, वही वाला। अच्छा, आपने कहा या खुद से उन्होंने कहा, या कोई मीटिंग हमारी चल रही थी कोक के बारे में, तो देन फैसल एंड बिलाल सेट के अमजद साहब के साथ क्या हो सकता है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब ये कि ताजदार हरम हो चुकी थी, बर्दो जोली किसी और फिल्म में आ चुकी हुई थी, यही वो जो मशहूर जो कवालियाँ थी वो ये थी। आज आके बचता था हमारे पास रंग, कि जो दोनों जो फैमिलीज हैं वो जानते हैं और एक दूसरे को वो समझ के डालेंगे। सही, तो ये इस तरह थोड़ा सा हो जाए, कैसे हुआ? जाहिर है हम अमजद साहब को तो मिस करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज रंग है रे माँ, रंग है रे, आज रंग है रे माँ, रंग है रे, आज रंग है रे माँ, रंग है रे, मेरे ख्वाजा के घर रंग है, आहे आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे ख्वाजा के घर रंग है री, आज सजन मिलावरा मोरे आंगन में, सजन मिलावरा मोरे आंगन में, आज रंग है रे माँ, रंग है रे। ये वाला हमने वाह वाह, क्या बात है। ये तो हमें इंतजार रहेगा, अभी तक वो आया नहीं है। वो मेरे ख्याल में एपिसोड में करेंगे वो। थोड़ा सा पीछे और ले जाओ, हम देखते थे एक बच्चा साथ गाता था, और वो बच्चा, क्योंकि आप बचपन में रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए आपके ख्याल में, हमारे ख्याल में आप जवान हैं, आपके ख्याल में आप बच्चे हैं क्योंकि अभी दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चा है। हाँ, तो वो जो आप साथ गाते थे जी, और वो साथ में राग, तो उस्ताद साहब बड़ी मोहब्बत से और बड़ी शफकत से आपको देख रहे होते थे, जैसे सारा शफकत से भी देखते थे, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, मतलब मोहब्बत का, वो रहमत से भी देखा करते थे। अच्छा, डर लगता था? बहुत ज्यादा। वो जब मैं थोड़ा देखे ना, जब बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मुझे कहा जी कि आपने राग हमीर गा लिया बचपन में, आप 10 साल के थे, आपने कैसे गा लिया? मैं क्या, इसलिए गा लिया कि मुझे राग हमीर का पता नहीं था, इसलिए मैं गा गया, पता ही नहीं। जैसा जैसा मुझे पता लग गया, वाह, वैसे वैसे मेरे लिए मुश्किल हो गई वो राग गाना। बिल्कुल। ये तो देखिए बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पूरे खानदान को लेके आप चल रहे हैं, मतलब उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, फिर आपके वालिद, फिर इन सब का, तो वो भी एक बर्डन फील होता होगा कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है। ये तो है, ये तो है। और मैं ये कहूँगा कि मेरे ये बुजुर्गों की और मेरे फैमिली वालों की दुआएं हैं मेरे साथ, और जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, ये उन्हीं की दुआएं हैं और मेरी मेहनत है।
मैंने जो मेहनत की है, जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में मौसीकी बारे जो की है, वो उसकी बदौलत। अच्छा, आप थोड़ा बॉलीवुड पे आते हैं। पाकिस्तान में जब तक लोग गाते हैं वो अपने घर की, जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही सरहद पार आप जाते हैं तो पता चल जाता है कि भाई कोई स्टार है। आपने इतने गाने गाए हैं और हर गाना मशहूर, तो ये जो फिल्म के अंदर जो गायकी है, ये आपके लिए आसान है या मुश्किल है? ये भी समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वो जहन है, उन्होंने अपने मुताबिक कंपोजिशंस तैयार की होती है। अब उस एक सिंगर ने 50 लोगों की कंपोजिशन को गाना है, तो उसके लिए तो डिफिकल्ट तो होगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा आपके करीब रहा कंपोजर, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप समझते हैं कि इसको सुर का पता है? मुझे कंफर्टेबल तो मैं सिर्फ अपने साथ ही हूँ, और जो लोग मुझे पाकिस्तान में है साहर अली बग्गा साहब, और हिंदुस्तान में है साजिद अली, वाजिद अली, सलीम मर्चेंट, सुलेमान मर्चेंट, और विशाल भारद्वाज, विशाल एंड शेखर। ये कुछ अच्छे लोग हैं जो मौसीकी को जानते हैं, शंकर महादेवन, जितने भी इनके जो पुराने जो गायकी को जानने वाले वो अच्छे हैं। तो वहाँ पे आपने बहुत सारे मशहूर गाने गाए। पहला गाना कौन सा था जो बॉलीवुड के लिए आपने गाया? बॉलीवुड के लिए जो मैंने पहला गाना गाया, आप अमेज्ड होंगी कि मैं पहला गाना था मेरा लागी तुमसे मन की लगन। ये भी बॉलीवुड का मेरा पहला गाना है, बट मैंने ये गाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं गाया था। अच्छा। ये तो मेरी एक एल्बम थी जो हमने 98 में खान साहब की डेथ के बाद मैंने और मेरे वालिद ने हमने शुरू किया था काम को, कि एक एल्बम प्रोड्यूस करते हैं जिनमें खान साहब की कंपोजिशंस, मेरी कंपोजिशन, तू कुछ सोच, कुछ नया म्यूजिक करते हैं। तो फिर हमने जब ये एल्बम तैयार कर ली, तो गाना ये था उसमें, लागी तुमसे मन की लगन। वो जिस हमने कंपनी को दिया गाना, या वो एल्बम दिया, राइट्स दिए उसको, वो उस कंपनी का ऑनर फौत हो गया। उसके बाद 2003 में या 2 में पूजा भट्ट और महेश भट्ट साहब कराची आए। उन्होंने पाकिस्तान के कुछ म्यूजिक को सुना था आके, तो वहाँ पे ये एल्बम भी थी पूरी की पूरी। अच्छा, ये किसकी है? उन्होंने बोला कि राहत अली खान की है। ये कौन है? और बुरकाई खान साहब के भतीजे हैं, तो उनके बाद यही कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा गाने हैं, तो उनसे पूछें कि हमें दे दें, इसके राइट्स हमें दे सकते हैं तो दे दें। तो एल्बम तो वैसे ही 98 से वो लटक रही थी बेचारी, जवार बाटा में कोले खा रही थी, तो गाना उन्होंने ले लिया और एल्बम भी ले ली। तो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप देना चाहते हैं? मैंने कहा भाई दे दो जल्दी, हमें तो उसको लॉन्च करने चाहिए ना। हाँ। कि एक बार तीर कमान से निकले तो सही बात है, उसके बाद ही पता लगेगा टारगेट पे लगा है या नहीं लगा। तो वो गाना हिट हो गया, वो गाना टारगेट पे ऐसा जाके लगा है। आज तक मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में जिस तरह का म्यूजिक बन रहा था, उस तरह को इस गाने ने तोड़ा है। अब गाने मतलब सुपरहिट होने की जो एक सनद है, वो अब डिकचक नहीं रह गया। हाँ, सही बात है। अब सॉफ्ट म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं, क्लासिकल को पसंद करते हैं। उसकी रूट क्या था? उसका रूट 2003 में चले ना, फिर पता लगेगा कि 13 साल पहले क्या म्यूजिक था इनका, और 14 साल पहले दोनों मुल्कों का क्या म्यूजिक क्या था। सही बात। उसके बाद फिर पता लगेगा कि क्या ये लागी तुमसे मन की लगन क्या चीज है। उसने एक तब्दीली वो लेके आया, एक तब्दीली, रेवोल्यूशन लेके आया वो गाना। और उसके बाद वही ट्रेंड सेट हो गया, वही ट्रेंड सेट हुआ। फिर उसके बाद मैंने बॉलीवुड के लिए मैंने फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था फिर वो था गुलजार साहब का लिखा हुआ। अच्छा। नैना ठगिए। वाह, वो तो हमें पता ही है, सुना भी दीजिए थोड़ा सा। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। इससे लोग वैसे मिलते हैं जिनको इतना पता नहीं होता। बस बंदा हमें सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आया और हाथ मिला के कहता है, खासा वैसे सच्ची बताएं आप काम क्या करते हैं? जो रिसेंट मोहब्बत है वो क्या है?
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। तो ये नैना जो ठग लेते हैं अच्छा, कई इस तरह की हमारे फरमाइशें करते हैं, प्यारे लोग हैं, मासूम लोग होते हैं, तो नैना ठग लेंगे लिखना होता है या कहना होता है नैना ठग लेंगे गाजी जी, तो वो कह रहे होते हैं नैना डस लेंगे। वैसे तो ये नैना वैसे आपको भी ठगते और होंगे, एक बिल्कुल ठगते तो डसते होंगे। डसते होंगे। तो एक कवाली थी हाँ। खान साहब की, इतनी प्यारी सूफी कलाम, तुम एक गोरिक धंधा, हाँ भाई क्या कमाल कवाली है। उसको लिखता है एक बंदा, तुम बोरिक बंदा हो। तुम बोरिक तुम बंदा हो। बोरिक बंदा हो, ये सुना दे। मैं कहा यार मुझे पता तो लग गया है कि तुमने जो सुनना चाहते हो, मगर लिखा हुआ है भाई। अच्छा, ऐसे लोग वैसे मिलते हैं जिनको इतना पता नहीं होता, बस उन्होंने एक इंसान हमें सुनता रहा, पूरी रात सुना उसने, दाद भी देता रहा, सर सांसों की माला सुना दें, सांसों की माला सुना दें, आफरी आफरी सुना दें, आफरी आफरी सुना दी। हाँ। मीन्स के मुझे ऐसा लगा कि यार पूरी इसको पता है। महफिल में ही बंदा ये है। अच्छा आसमा जी वो बंदा हमें सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आया और हाथ में लाके कहता है, खान साहब वैसे सच्ची बताएं आप काम क्या करते हैं? और मैंने उसी जवाब उसका ऐसे दिया है कि उसने कहा कि आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मेरी मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप है। तो अच्छा, हैरान हो गया, कहता अच्छा। तो आपके अंदर का जो फैसलाबादी है मेरे अंदर का क्या बात फैसलाबादी लाहौरी पूरा जाग पड़ा फिर। तो कभी सोचा नहीं कि आप कॉमेडियन बन जाते हैं? नहीं, अभी नहीं, कपिल मैं वो- शर्मा को तो आपने नाको चने चबवा दिए। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, वैसे कभी आपको कहा जाए कि दूसरा आपने कोई प्रोफेशन करना है तो वो फिर यही है? कॉमेडियन, हाँ। कॉमेडी मैं अगर करूंगा तो मैं इसको बहुत एक अलग अंदाज में करना चाहूंगा, जो अच्छा। शायद ना की हो किसी ने। अगर सुरीले अंदाज में। सुरीले और बहुत ही नेचुरल, हाँ जो जैसे नेचुरल रहा जाता है, हाँ हाँ, जो कि आप हैं। जो मैं हूँ हाँ। वो उसी में कॉमेडी है। अच्छा, उसी तरह से। अच्छा चलिए, अब एक घूंट पी लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ चलिए। कि ये जो मतलब राहत फ़तेह अली खान एक ऐसी जगह फंस गए हैं, किस जगह फंस गया? किसी जगह फंस गए हैं, किसी जगह फंस गए जहाँ उनको रहना डस लेंगे। तो वो उसकी कॉमेडी, उसको सुरीले अंदाज में कॉमेडी कैसे करेंगे आप? जहाँ मुझे पता लग जाएगा ना कि डसने वाले नैना, वहां मैं खुद नाग बन जाया करता हूँ। ये अच्छा है। तो सांप को सांप का जहर नहीं चढ़ता होता। बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू सो अच्छा, ये दिल तो बच्चा है जी, दिल को बचा है। और आफरी आफरी, और सांसों की माला, और गोरख धंधा, अल्लाहू हक लिए। अब आप ना पूछिएगा आप काम मस्त क्या मस्त। करती हैं? करता हूँ। तो आप यही काम करते हैं ना? मैं यही करता हूँ काम। तो अल्लाह एंड और क्या बोल रही थी आप? देखिए, आपके यहाँ हमद होती है, नात होती है, मनकबत उसके बाद होती है। मदा होती है और देन उसके बाद रंग होता है, हाँ, मनकबत होती है। मतलब तरीके, और आप लोग चूँकि वज़ादारी इसमें बहुत ज़्यादा माने जाए, और अदब पहला सलीका है मोहब्बत के सलीके। मोहब्बत के तरीके। तो कितना कितना इम्पोर्टेंट है इश्क करना, मोहब्बत करना, एक कव्वाल के लिए, एक गायक के लिए, एक सुरीले आदमी के लिए, जो सुर चूँकि खुद मोहब्बत से बनते हैं। हाँ, तो मोहब्बत असल में की नहीं जाती, हो जाता है। तो वो फिर वक्त बताता है कि कब हुई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वाह वाह, कब हुआ, हाँ, क्यों हुआ, और ये फिर क्यों हो गया, वाह। तो इसका भी पता लग जाता है। फिर वो वक्त जो है वो आपको बताता है। तो ये गायकी पे असरअंदाज होती है ये चीज़ें? बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं यार आज आपका बड़ा मजा आया है, हाँ, बिल्कुल। पिछले साल से के बाद आज मैंने जब आपको सुना है रात, आज कुछ मजा आया है, ये क्या बात है? वो वही बात है कि तब नजर नहीं आया था, आज नजर आ चुका हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जबरदस्त। और ये हर तरह से है, मतलब ये एक हर तरह से। सूफी के तौर पे सूफी के तौर पे। लें, या दूसरे इश्क मजाजी मिले, या इश्क हकीकी बाबा मिले। फरीद से पूछा
कई उस वक्त के भी शोरा थे, तो उनको फॉलो करते थे वो लोग। आपको पता है बाबा फरीद ने भी बहुत कलाम लिखा है, जी हाँ। और बड़े बड़े उनके वो हैं, उठ फरीदा सुत्या ते तू दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल पवे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। वाह। तो उनको फिर ना फॉलो करते थे। वो बात जब आई कि हमने देख लिया, देखने के बाद जब वो असर होता है, तो उनसे पूछा कि बाबा जी लिखते आप भी हैं, लिखते हम भी हैं, आप में असर बहुत ज्यादा है, हम में वो असर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि असल में मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, जब मोहल्ले में कोई किसी घर में कुत्ता आ जाता है ना, तो उस घर में जिसमें कुत्ता आता है, तो वो कुत्ता जो घर में बांधा होता है ना, तो वो चोर को देख के आवाज निकालता है अपने। तो जो मोहल्ले के दूसरे कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं ना, वो उस कुत्ते की आवाज को सुनकर भौंकना शुरू करते हैं। सही सही। वाह तो मैंने तो चोर को देख लिया है, वाह आप लोग मेरी आवाज को सुन के करते हैं। वाह चोर को देखो वाह वाह, क्या बात। घर में जब चोर है। ये जो ज़ाहिर है इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। किस को आप पढ़ते हैं इसके लिए शौक से, और गाते भी शौक से? एक तो जो मुझे पसंद है फीमेल शोरा है परवीन शाकिर। क्या बात। मैं उनकी जो एक दर्द है ना, और एक उनमें जो बेबसी उनकी कभी कभी कोई लाइन में आती है, और वो क्या टोंच करती हैं फिर उस लाइन पर, जिस वजह से उनको तकलीफ पहुंची होती है ना, वो हमें तो पता है, सबको पता है कि किस वजह से क्या था। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें वो लाइन पढ़ के वो मजा आता है ना, वो क्या बात है। वो ये ना कि चोर देखा हुआ है, हाँ एग्जैक्ट, तो फिर समझ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। औरों की शायद हमने चोर नहीं देखा वो। हाँ असल में बात है कि कोई चोर को देखना नहीं है, जो आपके अंदर चोर छुपा हुआ है, उसको जो आपको ये कहने पे मजबूर करता है, और नहीं यार आप राहत अली नहीं हो, आप राहत फतेह अली खान हो, यहाँ पे ये बनो, वो चोर है। बिल्कुल। राहत फतेह अली खान लोग समझ रहे हैं, वो अंदर कौन है? अंदर राहत अली है, और वो राहत अली जो है वो है वो जो बच्चा है, जो बच्चा है सही जिसका बात। दिल तो जो अभी तक मासूम बच्चा है, जो मासूम है। मैं तो बचपने को मासूमियत के उसमें लेके जी आता हूँ, जी। जो खुल के हंसता है, जो जीना के, जानता बिल्कुल, है, जो बिल्कुल। मोहब्बत करना जानता है, जो ऐसा ही है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो जो रिसेंट मोहब्बत है वो क्या है? मोहब्बत आज तक वही है जहाँ से शुरू की थी। वाह क्या बात है। ये तो जब भी करे रही होती है ना, जिदे वो नाल जहाँ कीता सच्चा कीता, यानी आपने जहाँ किया है सच्चाई की। कैसी बात कर रही हैं आप? हम चाहते हैं आपके अंदर जो कॉमेडियन छुपा हुआ है वो पूरा निकले बाहर। वो तो मेरे ख्याल में आधा पचहत्तर तो आ चुका है। ये फैसलाबाद के होने का असर है। जी हाँ। आप गुफ्तगू सुन रहे थे राहत फतेह अली खान साहब की, लिविंग लेजेंड हैं, और बहुत दिलचस्प बातें इनकी, कुछ और बातें भी हम करेंगे, लेकिन कल आपको ये प्रोग्राम दोबारा देखना पड़ेगा कुछ और मज़े की बातों के साथ। हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जेड़ा भी तेरे दर ते आए वो न कदी भी खाली जाए। वाह वाह। जब खान साहब की चीजों को खराब करते हैं ना ये लोग, खैर नहीं सजने देती, नहीं तो गला ही दबा देते। मुझे पता कुछ जुगत आ गई है। खबरें अपने आप से भी निकालनी है, वैसे आपको पता नहीं चला। वो निकल गई हैं एक दो। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था।